नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी पूजा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। पंडित जी, मैं आपसे ग्रहों के बारे में जानना चाहती हूँ, स्पेशली जो साढ़े सती और शनि ग्रह के बारे में। तो आप मुझे थोड़ा बताइए कि ये क्या होता है, साढ़े सती क्या होती है, शनि ग्रह का क्या प्रभाव रहता है? देखिए पूजा जी, 7.5 से जो लोग ज्यादा भयभीत हैं, असल में उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जितना भी संसार है सबके कर्म अधीनस्थ चलने वाला संसार है। और 7.5 प्रथम, द्वितीय और तृतीय ढैया के रूप में आती है। जैसे फिलहाल जो है इस समय 7.5 उतरती हुई धनु राशि पर है, और मध्य चरण मकर पर, और तृतीय चरण जो है कुंभ राशि पर अंशकालिक मीन को स्पर्श कर रही है। तो अब ये जो 3-4 राशियां हैं, ये ऐसा नहीं है कि चारों की चारों राशियां शनि के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं। जिसके शनि के पहला चरण चलता है वो ज्यादा पीड़ित हो जाता है, और जिसके मध्य में रहते हैं वो कम पीड़ित होता है, और जो उतरता हुआ है वो मुक्त होने लगता है। तो शनि महाराज कुछ ना कुछ उनको देकर जाते हैं। लेकिन ये अवस्था 7.5 साल की है। प्रत्येक राशि पर ढैया के रूप में 7.5 साल का ये शनि जो चरण है इसको भोगते हैं। यानी प्रथम चरण लोहा, दूसरा स्वर्ण और तीसरा तांबे के चरण पे रहते हैं। ये 3 चरण आगे पीछे उतरते और चढ़ते रहते हैं। लेकिन शनि का ये माना जाए कि सबको ही ये दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। शनि ज्यादातर जो परेशान करते हैं मेष, वृश्चिक, जो भी शनि से एंटी प्लेसमेंट राशियां हैं, सिंह, उनको ज्यादा प्रभावित करते हैं। और सबसे ज्यादा शनि उसको प्रभावित करते हैं जो शनि के अनुकूल अपना आचरण नहीं करते। यानी अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें ले आ जाते हैं जिससे कि पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाए, दुष्कर्म बढ़ जाए, तो उसके बाद शनि व्यक्ति को ज्यादा दुख देने लगते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भोग को करने के बाद ये सोचे कि भाई मेरा जीवन बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात से त्रुटियां करता चल रहा है, तो उसे शनि अवश्य दंड देंगे, क्योंकि दंडाधिकारी शनि का नाम है। तो जैसे कहते हैं शनि से पैसा भी बहुत आता है, जी तो वो भी इसी साढ़े सती का एक फैक्टर है। बिल्कुल। जब उतरते हुए 7.5 होती है, तो जिस भी क्राइटेरिया यानी जिस क्षेत्र में व्यक्ति है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल आदमी है और उसके करियर की बात है, अब चुनाव आ जाए, एमपी या एमएलए के चुनाव आ जाए, और उसकी उतरते 7.5 है, तो उस अवस्था में वो व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि जाते हुए शनि कुछ ना कुछ देकर जाएगा। दूसरी अवस्था में मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में है, तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट में उतरती हुई 7.5 में धन का लाभ अवश्य होता है। लेकिन जो पीछे की 2 राशियां हैं, जो मध्य में आ जाता है, उसको उधर से संबंधित, पेट से संबंधित परेशानियां, हार्ट से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं। और जिनके चरण पे चढ़ते हैं शनि महाराज, तो मान लीजिए अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाए, मेंटली कोई प्रॉब्लम हो जाए, जो नसों से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो प्रथम चरण में शनि प्रभाव में अवश्य दे देते हैं। तो पंडित जी, शनि के गुरु कौन होते हैं, और शनि अपने आप में भी देवता हैं? मतलब आप थोड़ा शनि देव के बारे में। आप देखिए पूजा जी, शनि देवता नहीं है। सौर मंडल में हमारे 7 ग्रह थे, लेकिन जब देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद समुद्र मंथन हुआ, तो 2 ग्रह और उत्पन्न हुए जो राहु और केतु थे। आपने देखा होगा मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, और मोहिनी अवतार लेने के बाद जो है राहु का सर विदीर्ण किया, तो जो सर रहा वो राहु, और जो धड़ रहा वो केतु बन गया। तो ये ग्रह है, ये देवता नहीं है। और देवता तो इस चराचर में केवल 33 कोटि देवता हैं, लेकिन ये ग्रह हैं, और लोग इन्हीं को देवता मानने लग गए हैं। पहले ऐसी अवस्था थी कि किसी भी मंदिर में शनि की मूर्ति की स्थापना नहीं होती थी, और शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। किसी भी मंदिर में शनि की स्थापना नहीं करनी चाहिए मंदिर प्रांगण में, क्योंकि वो ग्रह हैं। देवता का दर्जा आप किसी भी ग्रह को नहीं दे सकते। अब आप मान लीजिए, आपने पूछा कि शनि के गुरु कौन है, तो शनि के गुरु महाराज है श्री भैरव जी महाराज, जो माँ जगदम्बा के दाएं अंग विराजते हैं। शनि के जो गुरु हैं वो भैरव जी हैं। तो ये दोस्तों एक हमें नई बात आचार्य जी ने बताई है कि शनि देव, जिनको हम शनि देवता कहते हैं, वो पहली बात तो एक ग्रह है, और उनके गुरु हैं भैरव जी। जी तो वो देवता है। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, जैसे लोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, साढ़े सती के लिए भी करते हैं, शनि के लिए भी करते हैं, और ग्रहों की भी पूजा इस तरह से होती है, तो उन अनुष्ठानों का कितना महत्व होता है? और हर कोई उतना मतलब फाइनेंशियली भी वो
नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत महंगे भी अनुष्ठान होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस पे मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। देखिए, बड़ी सरल सी बात है पूजा जी, ईश्वर कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। ये जीवन में जितने भी चीजें जुड़ी हुई हैं, हम लोगों को सरल जीवन प्रदान करने के लिए जुड़ी हुई हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है, उनकी जीविका इसी कार्य से चलती है। तो भगवान ने ब्राह्मण के हित के लिए ये अनुष्ठान की प्रक्रिया बना रखी है। मान लीजिए कोई निर्धन व्यक्ति है और वो शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा सीधा सा उपाय है कि काले तिल और लौंग डाल के सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के मूल में जलाएं, यानी उनके तने के पास रखें, तो शनि प्रसन्न होंगे। अब वही चीज जो धनाढ्य व्यक्ति है वो ब्राह्मण के पास जाते हैं और वो पूछते हैं कि पंडित जी आप बताइए कि भाई ये शनि कैसे प्रसन्न होंगे। तो वो बताते हैं कि महाराज शनि के 3 प्रहर हैं और आप शनि शांति अनुष्ठान कराइए, और या तो दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ कराइए या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कराइए। तो वो धनार्जन का काम है और ब्राह्मण अपने जीविका उसी से चलाते हैं, तो वो आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे आपको लाभ नहीं मिलता, लाभ आपको उससे भी मिलता है, लेकिन बहुत सरल जो उपाय हैं शनि देवता के, उनको भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए और किसी के पास धन का अभाव है, तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर दीजिए। आप कभी भी देखिए, जहाँ दक्षिणावर्ती हनुमान जी महाराज रहते हैं, उनके उल्टे पैर के चरण के नीचे शनि जी लेटे रहते हैं। आप कहीं भी देखिएगा किसी भी मंदिर में, तो शनि हनुमान जी की शरणागति में है। इसलिए हनुमान जी की चालीसा पढ़ने के बाद शनि का कोई प्रभाव किसी भी व्यक्ति पर हो ही नहीं सकता। वस्तुतः वो अल्कोहलिक ना हो, वो मांसाहार ना करता हो, उसके जीवन में सादगी हो, माता पिता का आदर करता हो और धर्म आचरण अनुकूल अपना जीवन उसकी गृहस्थी चलती हो, तो शनि उसको कदापि दुख देने वाले नहीं है। अपने ही जीवन को विभिन्न भांतियों में घेरने वाले व्यक्ति को शनि दुख देते हैं। तो पंडित जी जैसे अभी हमने स्तोत्र और मंत्र की बात करी, तो जैसे कुछ बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र और स्तोत्र में क्या डिफरेंस रहता है और हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें बीज मंत्र पढ़ना चाहिए या स्तोत्र देखिए, वगैरह पढ़ने पर? कुछ तो बीज मंत्र है और कुछ तंत्रोक्त मंत्र हैं और कुछ स्तोत्र हैं। जैसे हमने आपको बताया कि दशरथ कत्र शनि स्तोत्र, ये ऋषि पुलस्त ने दशरथ जी को प्रदान किया था कि आप इसका पाठ किया। अब ऋषि पुलस्त कौन है? ये अंगिरस के पुत्र हैं और 7 ऋषियों में एक ऋषि हैं, तो इनका अपनी जगह एक महत्व है, इनकी देव रूप पूजा होती है। तो लेकिन अब जो जी शनि का बीज मंत्र है, ओम शम शनिचराय नमः, बीज मंत्र सरल है। आप जितने भी तंत्रोक्त मंत्रों में अगर पढ़ेंगे या वैदिक किसी भी चीज में पढ़ेंगे तो आपसे त्रुटि हो जाएगी, और उस त्रुटि का, जैसे मान लीजिए एक तोतला बच्चा अपनी माँ को आ बुलाए और माँ ना बुलाए तो माँ का संबोधन खंडित होता है। उसी प्रकार से माँ वो चीज समझ नहीं पा रही, ममतावश माँ लाड लड़ा रही है, लेकिन वो समझ तो नहीं पा रही कि बच्चा उच्चारण क्या कर रहा है। उसी प्रकार से किए गए अशुद्ध व्याकरण वो सब हानि देते हैं। मान लीजिए गायत्री मंत्र आप अशुद्ध पढ़ने लगे तो ये राजा बलि को मिलते हैं। और राज आप देखते होंगे जब भी हम लोग पूजा कराते हैं तो ब्राह्मण देवता जल जमीन पर छुड़वा देते हैं और उसको तिलक लगवा के कहते हैं ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। तो जो उसका फल है, अशुद्ध पूजा का फल जो है, वो राजा बलि को मिल जाता है, इंद्र को मिल जाता है। अब इंद्र विलासी देवता है, बलि विलासी राक्षस है। तो आपके जीवन में क्या चीज आएगी? विलासिता आएगी, पाप आएगा, दुर्विचार आएंगे, दुर्गुण आएंगे, आप मत्सर हो जाएंगे, मांसाहार करेंगे, मदिरा का पान करने लगेंगे। इसलिए कोई भी मंत्र तंत्र, कितनी भी क्रियाएं हैं, अगर आप अशुद्ध अवस्था या अशुद्ध करते हैं तो वो राक्षसों को मिलती है। अब राक्षस जब नाम से राक्षस हैं तो उनकी प्रवृत्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आपका जीवन राक्षसी हो जाएगा। तो प्रभु कृपा भी नहीं मिलेगी और जो आपके पास मूल है वो भी आपसे छूट जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें कर्म अनुसार करें, बिल्कुल, और अच्छा कार्य करें, शुद्ध करें। शुद्ध करें। मेन महत्व इसमें यह है कि आप जो भी मंत्रोच्चार करते हैं वो शुद्ध करें। इसलिए आप पंडित को अपॉइंट करते हैं कि पंडित जी आप आइए हमारे यहाँ पूजा कराइए। अगर आप सब कुछ जानते तो आप विधिवत कर लेते, लेकिन जो नहीं जानता, जो वैदिक को नहीं जानता, उनका उच्चारण अवश्य खंडित हो जाएगा। और जितनी भी खंडित चीजें हैं, मान लीजिए गायत्री मंत्र लोग बड़ा सरल मानते हैं, लेकिन अगर गायत्री मंत्र 27 हलंतों का है, वो भी अशुद्ध हो जाए तो उसका फल राजा बलि को मिलता है, तो तत्काल आपको नुकसान होगा।
आपकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, आपको नजर दोष प्रभाव करने लगेगा, आपकी ताकत यानी इम्यूनिटी पावर घट जाएगी, आपका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, क्योंकि आप अच्छा नहीं कर रहे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा तो सबल चीजें आपको कैसे प्रभावित करेंगी, देवता आपकी कैसे मदद करेंगे। देवता के पास चीज पहुंचेगी तब उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, और जब चीज अशुद्ध हो जाएगी या खंडित हो जाएगी तो राक्षसों पे जाएगी, तो आपका कल्याण कैसे होगा।